चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। हे भगवान, मेरी फॉरेनर बहू के फॉरेनर माँ बाप आने वाले हैं। कहीं मेरे बेटे, बहू और पोते को साथ लेने का प्लान ना बना ले। वैसे तो मैं अकेले संभाल सकती हूँ उन्हें, पर आप थोड़ा देख लेना उन्हें भगवान। मैं पूरे 108 नहीं 21 नारियल चढ़ाऊंगी। हाँ अरे संध्या, सुना है तेरे फॉरेनर बहू के मॉम डैड आ रहे हैं अमेरिका से। हैं? आखिर इससे हर बात कैसे पता चल जाता है? हाँ, आ रहे हैं। तुम्हें पता है ये फॉरेनर लोग बहुत अजीब होते हैं। हाँ, मतलब जैसे ये लोग पानी नहीं टिश्यू पेपर यूज करते हैं। छी 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 छी। हैं? और तो और फॉरेनर लोग। संध्या की फॉरेनर बहू डायना को बेबी होके बस 2 ही महीने हुए हैं और अमेरिका से उसके मॉम डैड अपनी बेटी और नाती से मिलने आज इंडिया पहुंच गए हैं। ओह माय गॉड, माय डार्लिंग डायना, तुम्हें इतने सालों के बाद देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यस डायना, वहाँ पे तुम्हारी और दिनेश की बहुत याद आती है हमें। हैं? हिंदी बोल रहे हैं? इनका पूरा खानदान हिंदी सीख के ही इंडिया आते हैं क्या? अब इनके सामने इनकी बुराई भी नहीं कर सकती मैं। डायना, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल तुम्हारे डैड पे ही गया है। नहीं, ठीक से देखो, मेरा पोता तो उसके दादाजी पे गया है, एकदम हैंडसम। या ओके। मॉम डैड, आप दोनों टायर्ड हो गए होंगे, पहले फ्रेश हो जाइए। ओके, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। फ्रेश क्या होना, वी ट्रैवल इन बिजनेस क्लास, वी आर गुड। चलो रूम में बैठ के बात करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होता। बाहर से ट्रैवल करके आए हुए लोग पहले अच्छे से नहाते हैं और टॉयलेट के बाद पानी यूज करते हैं, पानी, वो टिश्यू पेपर नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, हम पहले फ्रेश हो जाते हैं। और हाँ, बाहर का जूता बाहर रखना, घर के अंदर मत ले आना, क्योंकि वो क्या है ना, इंडिया में ये सब नहीं होता। What is this nonsense? इंडिया में यह नहीं करते, वो नहीं करते, हमें तो जैसे कुछ पता नहीं। संध्या डायना के मॉम डैड को देखते ही बम फोड़ना शुरू कर दी है ताकि वो लोग जल्द ही यहाँ से भाग जाए। अब देखना यह है कि डायना किसके तरफ होती है। फिर कुछ देर बाद संध्या अपने पोते की तेल मालिश करने लगी। एक फॉरेनर कम थी क्या, जो और 2 आकर पहुंच गए मेरे घर में। पूरा का पूरा घर अमेरिका लग रहा है। मेरा राजा बेटा, तू कभी भी इनके जैसा मत बन जाना। तभी डायना की मॉम आकर पहुंची। संध्या दीदी। आ गई बुढ़ी फॉरेनर। What are you doing? इतना फोर्स देकर बेबी को मसाज क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही होता है मालिश, बेबी स्ट्रांग होता है इससे, स्ट्रांग। ओह नो, दिस इज ऑल मेंटालिटी और कुछ नहीं। बेबी को आराम से मसाज करना चाहिए ताकि वो एंजॉय करे, ना कि रोते रोते टॉर्चर फील करे। हैं? तो तुम कहना चाहती हो कि मैं अपने पोते को टार्चर कर रही हूँ? हैं? हे फॉरेनर, हमारे इंडिया में ऐसे ही करते हैं और मैं ऐसे ही मालिश करूंगी।
But this is not correct. I don't care. Do you understand? हमें भी अंग्रेजी आती है। डायना के मॉम डैड को संध्या अपने घर पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसे हमेशा से एक ही डर था कि उसके पोते को कहीं वो लोग अमेरिका के चाल ढाल में ना डालने लगे और आगे चल के उसे अमेरिका ही ना ले जाएं। ऐसे ही छोटे मोटे नोक झोंक थोड़ी हंसी मजाक के साथ दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन, अले 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 मेरा राजा बेटा अब टीवी में कार्टून देखेगा। अरे सांडिया मैडम, आप बेबी को थोड़ा सनलाइट में क्यों नहीं लेके जाते? सनलाइट? ना ना ना, काला हो जाएगा मेरा पोता। दूध जैसा सफेद रंग है इसका। घर पे रहेगा तो ही गोरा रहेगा। हाँ, बाहर धूल मिट्टी में क्यों जाना? No, you are not getting me. Dana, why don't you tell her something? Come on, Dad. She will not understand and fight like anything. Just leave it. क्या 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 बात कर रहे हो बाप बेटी अंग्रेजी में? हाँ? नहीं सासू मॉम, कार्टून देखना बहुत अच्छा है। मैं यही समझा रही थी डैड को। चलिए डैड। हैं, लगता है और अच्छे से अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। संध्या के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए सब चुप हो जाते थे। पर संध्या डायना के मॉम डैड को इंडिया से भगाने के लिए अपनी खुराफाती चालू रखी थी। अब डायना खाना बनाकर बेडरूम में है। मुझे अपना काम कर लेना चाहिए ताकि डिनर के टाइम मजा आ जाए। थोड़ी देर बाद सब डिनर करने बैठ गए। डायना ने अपने मॉम डैड के आने की खुशी में बहुत सारे नए डिशेस बनाया था। ओह वाओ, इट्स लुकिंग डिलीशियस। ना ना ना, दिल्ली से नहीं, कोल्हापुर से है। बहुत स्वादिष्ट होगा। खा के देखो, खा के देखो। Oh my God, it's too spicy. Diana, what is this? No mom, मैंने तो सब्जी में चिली ऐड ही नहीं किया है, फिर स्पाइसी कैसे होगा? My mouth is on fire. मैं मर जाऊंगा। बाथरूम उस तरफ है, जाइए जाइए। मेरा जादू चल गया। हाय, कितना मजा आ गया। ये सासू मम बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। क्या सोच रही है? मुझे सुधरना है भी नहीं। डायना को अच्छी तरह से समझ आ गया कि ये उसकी सास का ही किया धरा है, पर वो इस समय चुप रही। फिर अगले दिन, सच में हमें इंडिया में बहुत मजा आ रहा है। मैं सोच रही हूँ और कुछ दिन रुक जाते हैं। यस मॉम, आई बी वेरी हैप्पी। तब तक दिनेश और पापा जी भी बिजनेस ट्रिप खत्म करके वापस आ जाएंगे। और ज्यादा दिन कैसे रहेंगे आप लोग? इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा है ना, आप लोगों को सूट नहीं होगा। सोच लीजिए, तबीयत बिगड़ सकती है। सासू मॉम प्लीज। ओह मॉम, नहीं, सासू मॉम मजाक कर रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड। अच्छा, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं लंच बनाने जा रही हूँ। लंच? बट व्हाई? जाना, तुम रोज रोज इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, चाय, कॉफी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक बार बनाओ और फ्रिज में रखो, जब खाना हो तब वार्म कर लेना। सिंपल। अच्छा, अब आपके तरीके से हम खाना खाएंगे। हम हर बार अलग अलग खाना और फ्रेश खाना खाते हैं। फ्रीज में ज्यादा दिन रखा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाते, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। बट खाना बनाने के पीछे इतना टाइम वेस्ट क्यों करना? ये टाइम वेस्ट नहीं है,
अपने फैमिली मेंबर्स के सेहत का ध्यान रखना कहते हैं इसे। अंडरस्टैंड? ए डायना, जाके देखना मेरा पोता इतने जोर जोर से क्यों रो रहा है। पता नहीं सासू मॉम, कल नाइट में भी बार बार रो रहा था। आज भी मॉर्निंग से बहुत बार रो चुका है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ओह, लेट्स गो टू डॉक्टर। हाँ हाँ, चल डॉक्टर को दिखा लाते हैं। देखिए डायना मैडम, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। पर मुझे लगता है थोड़ा इम्यूनिटी डाउन है और बेबी को बॉडी पेन भी है। क्या आप उसे बहुत प्रेशर देके मसाज करते हैं? नहीं तो। वैसे क्या प्रेशर नहीं देना चाहिए डॉक्टर? जोर जोर से मसाज करने से बेबी को फिजिकली स्ट्रेस होता है, इसीलिए जितना वो बेयर कर सके उतना ही प्रेशर देना चाहिए। ओके? अच्छा। एंड वन मोर थिंग, बेबी को डेली धूप में कुछ समय तक रखिए। विटामिन डी मिलेगा और बेबी का इम्यूनिटी बढ़ेगा। हैं? ये भी जरूरी है क्या? यस, बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये फॉरेनर लोग सही बोल रहे थे। देखा संध्या दीदी, मैंने कहा था आपको कि बेबी को इतने जोर जोर से मसाज नहीं करते। और डेली सनलाइट में भी लेके जाना चाहिए। हाँ, सही कहा था आपने। मैं आज से ये सब चीजों का पूरा ध्यान रखूंगी ताकि आगे चल के मेरा पोता हेल्दी रहे। थैंक यू बोथ ऑफ यू। बाय द वे, आपको भी थैंक यू सो मच संध्या दीदी। इंडिया में हमें बहुत सारे नए चीज सीखने को मिला है जो कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस, जैसे कि डेली फ्रेश फूड खाना और घर के अंदर स्मोक नहीं करना और बाहर का चप्पल बाहर ही रखना, ये भी ऐड कर लो। वैसे थैंक यू। और कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बातें सिखा दूंगी। अब संध्या डायना के मॉम डैड को पसंद करने लगी थी और वो भी इंडिया में और 3 महीने रुक गए। कुछ अच्छी बातें उन्होंने सिखाया तो कुछ अच्छी बातें संध्या भी उन्हें सिखा दी। जरूरी नहीं कि हम जैसे करते आ रहे हैं वही सही है, इसीलिए सबके सजेशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ना तो कुछ लोग हर बार गलत होते हैं और ना ही हम हमेशा सही होते हैं। सबके कल्चर और सबके लाइफस्टाइल को रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि सीख सबसे मिलती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।